नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। जैसे कि आपको पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 1 से लेकर 22 तक भाग हैं, ठीक है। और टोटल 495 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उसमें 1 बाय 1 करके हम आपको बताएंगे। यहाँ पर पहले नंबर पे है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसका आर्टिकल कवर्ड है 1 to 4, ठीक है। सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक रखी गई है, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में सिटीजनशिप रखी गई है। फंडामेंटल राइट यूपीपीसीएस के लिए इसको जरूर पढ़िएगा। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है। और भाग 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका 36 से लेकर 51 तक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में रखी गई हैं। यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर करती है 52 से लेकर 151 तक। इसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 52 से 58 तक एग्जीक्यूटिव को दे रखा है, यानी कार्यपालिका को दे रखा है। पार्लियामेंट को देखा यानी संसद का उल्लेख आपको 69 से 122 तक में मिलता है। चैप्टर 3 में इसके अंतर्गत दे रखा है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की जो विशेष पावर होती हैं वो 123 में दिया गया है। यूनियन जुडिशरी के बारे में 124 से लेकर 147 तक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको 124 से 127 तक के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम। अब इसको मैं याद करने का भी आपको तरीका बताऊंगा, चलिए ठीक है आगे बताता हूँ। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है 148 से 151 तक में मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237 तक में मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दीजिएगा ज़रा। यूनियन गवर्नमेंट 52 से 78, ठीक, 52 से 151 तक हो गया। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आया। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से 151 तक हो गया, 152 से लेकर 237 तक। जनरल में 152 हो गया चैप्टर 1 में। एग्जीक्यूटिव में 153 से 167। लेजिस्लेचर में 168 से 212 तक। चलिए मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले भाग में यूनियन इट्स टेरिटरी, यानी आपको पहले ये पता करना होगा हम कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। भारत, तो पहले सबसे चीज़ हम भारत के बारे में, कहाँ से कहाँ तक है भारत, उसके अंदर स्टेट्स का क्या फॉर्मेशन है, नया स्टेट फॉर्म करना है तो क्या रूल है, तो उसके लिए 1 to 4 में रखा गया। अब भारत हो गया, फिर भारत के हम लोग नागरिक हुए, तो नागरिक का उल्लेख कहाँ से होगा, 5 to 11 में होगा दोस्तों, ठीक है। अब नागरिक हैं तो नागरिकों को कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे 12 से लेकर 35 तक में। ये आपका हो गया फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब नागरिक हो गए तो जिस राज्य के अंतर्गत रहते हैं तो वो कुछ विशेष डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक नियम भी बनाते हैं, जिनका उल्लेख 36 से 51 तक में किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका 51A में रखा गया है, ठीक है। आप देखो इसके बाद आता है डायरेक्ट डीपीएसपी के बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखिए, ये जो पार्ट 4A आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बाद में जुड़ा गया है। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें नहीं हो पाई थी वो बाद में ऐड की गई, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मांग हुई थी 51A में, उनको जोड़ दिया गया, ठीक। यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151 तक में, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151 तक है। इसके अंतर्गत आप जानते हो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन आता है, तो एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, यानी कार्यपालिका हो जाएगी, संसद हो जाएगी, और आपका न्यायपालिका हो जाएगी, ठीक है। और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हो जाएंगे, विशेषाधिकार हो जाएंगे, वो 123 में मिलेंगे। पार्लियामेंट का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पार्लियामेंट आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ, कहाँ से कहाँ तक कंसिस्ट होता है, तो 79 से 122 तक हो गया। यूनियन जुडिशरी का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से लेकर 147 तक में, 124 से 147 आर्टिकल तक में मिलता है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख हमको मिलेगा 148 से 151 तक में, ठीक है। मैं 1 से लेकर पहले आपको भाग 6 तक याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं फिर बताऊँगा, सारे एक साथ बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद भी नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट हो गया 152 से लेकर 137 तक हो गया, ठीक है।
इसके अंतर्गत आप स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका किस तरह से काम करती है, हाई कोर्ट्स किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट हो गए 168 से लेकर 212 तक, ठीक है। तो इधर साइड आप ध्यान दीजिए कि यूनियन जुडिशरी 124 से लेकर 147 तक है। इधर साइड ध्यान दीजिएगा 168 से लेकर 212 तक है, यानी हाई कोर्ट्स का जो भी लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।